प्रकृति हमें बहुत सारे संदेशों को देती है और उन संदेशों को हम अपने जीवन में अगर धारण कर लेना तो हमारा जीवन बड़ा ही सुखमय और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हम नेगेटिविटी से दूर हो सकते हैं। अरे जब जीना ही है तो क्यों नहीं हंस के जी लेते हैं भाई। रोने के लिए तो घर पड़ा है ना। जब भी आप बाहर निकलो एकदम हंसी खुशी वाला माहौल रखो। नेगेटिविटी को आप दूर रखो। कुछ पल के लिए खुद के लिए जियो, क्योंकि दूसरों के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, सभी लोग जीते हैं, लेकिन कुछ पल अपने लिए भी निकालो। आप जब भी प्रकृति की गोद में जाइए तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति का आनंद लीजिए और प्रकृति से सीखिए कि वो हमें क्या क्या चीज़ें सिखाती है। तो आज मैंने क्या सीखा कि निगेटिविटी में ही पॉजिटिविटी है। इन सब चीज़ों को सोचकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। अब देखिए हम लोग रोड के किनारे तो यहाँ पे देखिए दातून तोड़ी जा रही है, ये भी है। घर में ब्रश कर लेते हैं, ठीक रहता है, लेकिन इस दातून से किया हुआ जो माउथ फ्रेशनेस होती है ना, वो किसी और में नहीं आती है। ये भी एक प्रकृति है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। सोचिए अगर आप पापी हो तो हवा क्यों नहीं बंद, हवा क्यों हमें अपनी हवा देती है। सूरज, अगर हम पापी हैं तो हमें सूर्य क्यों अपनी रोशनी प्रदान करता है। तो निगेटिविटी से निकलिए। वी आर गुड, हम अच्छे हैं, तभी तो प्रकृति हमें दे रही है। धरती हमारा भार सह रही है, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, वायु हमें जीवन दान दे रहा है, जो नदियां हैं वो हमें अपने कंठ से सिंचित कर रही हैं। तो फिर किस बात पे घबराना, किस बात पे हम लोग इतने उदास हैं। जीवन में हमें सब कुछ तो मिल रहा है जो जीने के लिए आवश्यक है। फिर क्यों हताश हैं, क्यों उदास हैं। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, चिल रहिए। लिपि पुती देहरिया, अब पैनी ओढ़ी मेहरिया, सबका नीक लागत ही। बंजर खेती कहाँ सुहाती है भाई मेरे, हरियाली तो सबके मन के भाती है, बंजर किसको भाता है। इसी तरह से अगर जीवन में खुशियाँ नहीं हों तो दुख किसको भाता है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हो भाई मेरे कि दुख के बाद ही तो सुख आता है, और सुख के बाद अगर क्षणिक भी दुख आए तो मन क्यों विचलित हो जाता है। पूछो इन पेड़ों से, क्या इनको पतझड़ नहीं आता है। पतझड़ तो इनको भी आता है ना, आता है, सबको पतझड़ आता है, लेकिन पतझड़ आने के बाद ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। फिर मनुष्य अपने अवसाद से क्यों नहीं निकल पाता है। करो चिंतन, करो विचार और अपने आप को बदलो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर। तो एक सुविचार आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है। एक सुविचार आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, आपकी खुशियों को कैसे चार चांद लगा सकता है।